स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। 17 जुलाई को एग्जाम है। प्रैक्टिकल एग्जाम भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। बट बहुत से बच्चों का अभी ये सवाल आ रहा है कि क्या हम फिर से फेल हो जाएंगे। तो बेटा, पहली बात तो आप अभी भी फेल नहीं हो। दिस इज द चांस, आपको एक सेकेंड चांस मिला है अपने आप के मार्क्स को सुधारने का, इजंट इट। बोर्ड विल नॉट फेल यू। बोर्ड कभी फेल करना चाहता भी नहीं है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डॉक्टर सनियम भारद्वाज, जो कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, उनका भी यही कहना था कि दे डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू फेल। बट द थिंग इज कि कभी कभी बच्चे बिल्कुल ही ब्लैंक शीट छोड़ते हैं, या कभी कभी कोई टीचर बहुत ही हार्ड चेकिंग कर देते हैं, उस वजह से ऐसे रिजल्ट्स कभी कभी हो जाते हैं। तो भी बोर्ड में फेल नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो 35 लाख में से 33 लाख स्टूडेंट तो पूरे अच्छे तरीके से क्लीन पास हो चुके हैं। उसमें जो बचे हुए स्टूडेंट हैं, उसमें से कुछ बच्चों की आरटीबी आई, कुछ बच्चों का एक सब्जेक्ट में लगा, कुछ बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब बोर्ड ने क्या किया, या टीचर ने आपके रिजल्ट खराब कर दिए। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि आपने लिखा हो लेकिन जेन्युइनली आपके मार्क्स नहीं आए। बट अब आपको ब्लेम करने से फिलहाल कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक बार रीविजिट कीजिए, एक बार सोचिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो गई, कहाँ क्या रह गया। अभी भी आपके पास 10 दिन है। 10 days आर मोर देन इनफ, ठीक है। आप अभी एग्जाम जो दोगे तो एक ही सब्जेक्ट का दोगे, 12th वाले, और 10th वाले 2 सब्जेक्ट का दोगे मैक्सिमम। तो द थिंग इज कि 10 days में भी आप अपने इस रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। बट ओनली थिंग इज कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है करने का तो आप कर लोगे। इन सब चीज़ों का फायदा नहीं है कि टीचर ने कैसे चेकिंग किया, आप डिजर्विंग थे, नॉन डिजर्विंग थे, डजंट मेक एनी डिफरेंस नाउ। क्योंकि कॉपी की रीचेकिंग प्रोसेस हो चुकी है। मार्क्स जिनके बढ़ने थे बढ़ गए, जिनके नहीं बढ़े हैं दे हैव टू अपियर फॉर द एग्जाम। आपका जो चांस है ना, वो आप उसको मिस मत करो। इम्प्रूव करो अपने आप को, अपने एग्जाम्स को। एंड 10 days में आप क्या नहीं कर सकते। अरे नहीं कुछ हो रहा है, कम से कम 5 years के PYQs याद कर लो, ठीक है। अब तो मैं यही कहूंगी कि याद कर लो। क्वेश्चन को रीड करते करते 5 साल के याद कर लोगे तो पास तो गारंटीड है, ठीक है। अब आपको 1 महीना सीबीएसई ने दिया था, ठीक है। लेकिन चलो मान लो बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने इसको यूटिलाइज भी किया, बट देयर आर स्टूडेंट जिन्होंने इसको यूटिलाइज अब तक नहीं किया है, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए बेटा, अभी भी वक्त है। कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी लिबरल, मोर लिबरल देन बोर्ड एग्जाम। कॉपी में मार्क्स अलॉटमेंट भी आपको प्रॉपर मिलेगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो सूनर यू आर गोइंग टू गेट एडमिट कार्ड फ्रॉम स्कूल। आप अपने स्कूल से बात कर लीजिए, क्योंकि कुछ स्कूल एडमिट कार्ड अब बांटना शुरू करेंगी, ठीक है। तो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ लिया, सैम्पल पेपर और पीवाईक्यूज, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा है, सैम्पल पेपर भी नहीं सॉल्व किया है, तो भी 10 दिन में 5 ईयर साल के सैम्पल पेपर को याद कर जाओ, यानी कि पीवाईक्यूज को याद कर जाओ, उससे भी आप पास कर जाओगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम का जो मूल मंत्र होता है बच्चे, अटेम्प्ट लेना। अटेम्प्ट लेके आना है, सही गलत जो भी हो, ठीक है। स्टेप मार्किंग करके आनी है, पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना है, हाईलाइट करोगे की कंटेंट्स को, कीवर्ड्स को, डायग्राम्स जो होंगे उनको अच्छे से लिखोगे। सेक्शंस का ध्यान रखना है, सेक्शन ए में सिर्फ सेक्शन ए के क्वेश्चंस लिखोगे, सेक्शन बी में बी के ही आंसर्स लिखोगे, मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे। कई बच्चे, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था लास्ट ईयर की या इस साल भी, कि ब्लाइंड कैंडिडेट्स के क्वेश्चन उन्होंने कर दिए। तो अब इस तरीके से तो आप पास नहीं हो पाएंगे ना। अगर आप ब्लाइंड कैंडिडेट्स का क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट एन एग्जामिनर टू गिव यू मार्क्स इन दैट। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो थोड़ा सा विजिलेंट रहिए क्वेश्चन को। अगर आपको अभी भी लगता है कि घबराहट हो रही है कि क्या होगा रिजल्ट, ऑब्वियस सी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड कि डर होता है। तो आप क्या करो, जब अभी तो 10 दिन है, 5 साल के सैम्पल पेपर आपको याद करने, यानी कि PYQs आपको कर जाने हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में आप, और हाँ, अगर टाइम मिले तो एक एक रिवीजन शॉट भी देख लो, छोटे वाले, आधे घंटे वाले, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको कंटेंट की ओवरऑल जानकारी होगी, जिससे आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, इजंट इट। तो 1 रिवीजन शॉट और एक आपको 5 साल का PYQ 10 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। डू और डाई वाली सिचुएशन है, कर लोगे तो क्लियर हो जाओगे, नहीं तो 1 साल खराब हो जाएगा, है कि नहीं। और एग्जामिनेशन हॉल में क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन पेपर को आप कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट चैन से पढ़ोगे। अगर कई बार होता है हम ब्लैकआउट हो जाते हैं, कह रहे हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, वो घबराहट के मारे होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको आ नहीं रहा होता है। तो पेशेंटली क्वेश्चन को रीड करो एंड पुट अ टिक मार्क ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू थिंक यू कैन राइट वेल। तो आप उस पर टिक मार्क लगा दो
और ऐसे ही टिक्स करते चलो एंड देन स्टार्ट राइटिंग दोज आंसर्स जो आपको लग रहा है कि यू कैन राइट वेल। थोड़ा सा लिखोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को जब बना लिया जो आपको आते थे, फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लो जो आपको लगता है आपको नहीं आते थे, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा सा ट्राई करो, सोचो, तो यू विल बी एबल टू राइट समथिंग अराउंड दैट क्वेश्चन। नहीं कुछ तो एटलीस्ट क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग ही कुछ लिख डालो। फिर टीचर के पास स्कोप तो आपको ग्रेस मार्क्स देने का या फिर आपको कहीं पे पॉइंट देने का, मॉडरेशन वगैरह अगर मान लो टफ क्वेश्चन लगे तो लग सकती है, ये सब सीबीएसई के नॉर्म्स हैं। तो आप छोड़ के नहीं आओगे। एमसीक्यू में भी आता है नहीं आता है, तुक्का ही लगा के आ जाना कम से कम, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्क्स तो नहीं मिल रहे हैं ना, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद भी ऑप्शन आपके पास एनआईओएस का जरूर है, ठीक है। एनआईओएस इज एन ऑप्शन जिसके तहत आप चाहो तो एग्जाम में जैसे आप मान लो किसी का सीबीएसई से क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो आप एनआईओएस के थ्रू अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री में आपकी कंपार्टमेंट आई है तो बच्चों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बनाए हैं, रिवीजन शॉर्ट्स बनाए हैं। हाँ, दिस इज नॉट कंप्लीट राइट नाउ, आप लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जो भी अपडेट्स हो आपको मिलते रहें। एंड कंपार्टमेंट के बैचेस भी बने हुए हैं, लास्ट 7 डेज के लिए भी स्पेशल बैच बन रहा है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द बैच फॉर केमिस्ट्री डू राइट मी अ मेल एट दिस आईडी, ताकि लास्ट 7 डेज में हम रिवीजन करवा दें आपको, ताकि आप कम से कम पास हो सकें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।